नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 2 से 8 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। नए साल के राशिफल के लिए आपकी व्यग्रता मैं समझ सकता हूं। बहुत जल्द उसकी तैयारी मेरी चल रही है और मेरे ख्याल से दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको राशिफल जो है वो मिल जाएगा नए वर्ष का, या मिलना शुरू हो जाएगा। इस बार छोटे छोटे उसमें मॉड्यूल में मैंने अलग अलग भागों में राशिफल को बांट दिया है। तो आपको राशिफल जो है करियर का, मैरिज का, हेल्थ से रिलेटेड समरी, सावधानी, उपचार, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेंगी सभी राशियों के लिए। तो उस पर तैयारी चल रही है। कोई आपका विशेष प्रश्न हो, सुझाव हो, तो वो मुझे आप लिख भेजें ताकि मैं उसे समय रहते इंक्लूड कर सकूं। अब बात करते हैं सीधे क्या कह रहा है सितारे, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह अर्थात 2 से 8 दिसंबर के बीच। सबसे पहले देखा जाए तो मेष वालों की स्थिति में देखा जाए तो भाग्य का साथ है। छोटे मोटे जो है आपके रुके हुए कामों में वृद्धि की संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग कार्य व्यापार को बढ़ाने वाला होगा। परिवार में कोई शुभ समाचार या शुभ कार्य का संपादन इस दौरान हो सकता है, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा मन को मलिन करने वाला, कोई पारिवारिक चिंता, कोई अवसाद उत्पन्न कर सकता है। धन संबंधी भी कुछ छोटी मोटी समस्या कुछ समय के लिए सप्ताह के अंतिम भाग में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सप्ताह का पहला और मध्य भाग इन सब चीज़ों के लिए बेहतर है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय मध्य का अनुकूल है। अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं, कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सप्ताह के मध्य भाग में करें, शुभता बनी हुई है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य बेहतर है, सामान्य से बेहतर है। आप उसके लिए बातचीत कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। यात्राएं थोड़ी संभल कर करें, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में, उसमें आपको कष्ट की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यात्राओं में आपको संभल करके आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक अशांति और कष्ट का योग आपके लिए बन रहा है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर आपको फैसला लेना चाहिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला और आय में वृद्धि करने वाला दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में ठीक ठाक वृद्धि की संभावना बन रही है। पद प्रतिष्ठा मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी, उसमें कोई बहुत उतार चढ़ाव नहीं है। पारिवारिक जीवन में जरूर आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें किसी करीबी व्यक्ति के कारण आपको मानसिक कष्ट मिले, भावनात्मक कष्ट मिले, इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य से बेहतर सफलता मिलने का योग आपके लिए इस समय बना हुआ है। भाग्य का साथ है। स्वास्थ्य भी पहले से कुछ बेहतर होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत समय अनुकूल नहीं है। थोड़ा ध्यान आपको अपने पेट से संबंधित समस्याओं को लेकर के थोड़ा जागरूक रहना होगा और उस पर थोड़ा ध्यान आपको अधिक देना भी चाहिए। विवाह इत्यादि के जो लोग योग हैं उसमें बड़ा उठा पटक है, उतार चढ़ाव है, बहुत स्मूथ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखूं तो भाई आपको आपका समय बहुत अनुकूल नहीं है सप्ताह का। सप्ताह के प्रारंभ में अगर मैं देखूं तो कार्य व्यापार में धन हानि का योग बना है, इसलिए सेविंग का पैसा लगा करके कोई नया कार्य प्रारंभ इस सप्ताह में आप ना करें। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको परिश्रम अपना बढ़ा देना चाहिए। ऋण, रोग, शत्रु हावी हो सकते हैं। कोई नया विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई नया कर्जा लेने की स्थिति आपके लिए बने, स्वास्थ्य में कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई उत्पन्न हो, इस तरह का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। तो थोड़ा संवेदनशील सप्ताह है। लगभग हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के मामले में, करियर के मामले में, धन के मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा संभल के रहिएगा, अनावश्यक के षड्यंत्रों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाग्यवश कुछ हानि होने का योग है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह संवेदनशील है, धैर्य के साथ चलना है और स्थिर भाव से अगर आप काम करते हैं, किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं, तो इस सप्ताह में होने वाली परेशानियों को आप कंट्रोल कर लेंगे। अन्यथा
कुछ कुछ चीज़ें ऐसी उत्पन्न हो सकती हैं जिसको नियंत्रण में करना कठिन हो, तो थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है आपको। विवाह के लिए तो समय ठीक नहीं ही चल रहा है, अभी नहीं भी चलेगा। कर्क वालों की बात करूं तो आपकी बौद्धिक क्षमता बड़ी प्रखर है और बड़ी प्रबल है। कुछ बेहतर निर्णय इस दौरान आप लेंगे। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। निवेश से लाभ का योग बन रहा है, इन्वेस्टमेंट से जो है आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसी प्रबल संभावना बन रही है। सप्ताह के पहले भाग में स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। कोई छोटे मोटे कर्ज, लोन, घर के व्यक्तिगत सुखों के ऊपर आप ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा कर्ज हो ऐसी संभावना नहीं बन रही। सप्ताह का मध्य भाग सुख देने वाला, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, विल पावर को बढ़ाने वाला हो रहा है। जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध बनेंगे। कई लोगों के थोड़े बहुत इधर उधर भी संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, या कोई नया व्यक्ति या महिला आपके आकर्षण का केंद्र हो सकती है इस दौरान। भाग्य पक्ष धन के मामले में ठीक है। धार्मिक गतिविधियों में कुछ हद तक रुचि रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिकल होकर धार्मिक कार्यों को करेंगे, बहुत भावनात्मक होकर के नहीं करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, वह क्षेत्र ठीक नहीं दिखाई दे रहा। और सप्ताह का अंतिम भाग आपके अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ठीक नहीं है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखूं तो इस समय छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लगातार बनी हुई हैं। सप्ताह के पहले भाग में शिक्षा के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है नए कोर्स करने की इच्छा हो, अपने आप को इन्हेंस करना चाहें, कहीं दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहें, इस प्रकार का योग बन रहा है। साथ ही साथ संतान के ऊपर भी धन खर्च करने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है। विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में नौकरी लगने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत भावनात्मक कष्ट, वैचारिक मतभेद, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट आपके लिए हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा प्रभाव बना रहेगा। कुछ शुभ कार्य संपादित आपके द्वारा हो सकते हैं। इसके साथ साथ अपने घर के रख रखाव, रिनोवेशन के ऊपर आपका धन खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना यह सप्ताह बना रहा है। विवाह के लिए बेहद ही उपयुक्त समय इस समय चल रहा है। आपको चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। सप्ताह के अंतिम भाग को छोड़ के प्रथम भाग और मध्य भाग जो है वो उसके लिए अनुकूल है। लास्ट वाला हिस्सा जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। कन्या वालों की बात करूं तो इस समय आपकी सोच जो है वो बेहद प्रभावशाली है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में अपने घर परिवार के ऊपर आपका धन खर्च हो। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान के मामले में प्रसन्नता देने वाला है। आय में कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है और कुछ नए आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय लिए हुए निर्णय आपके लिए लाभकारी होंगे। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी बहुत कटुता या मानसिक उलझने, अगर कटुता ना भी हो तो आपका मन मस्तिष्क थोड़ा उलझा हुआ रहे, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। विशेष करके फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस आप इस समय बहुत बेहतर लें, उसकी जो है वो अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। करीबी लोगों का मदद मिलेगा, साथ सहयोग बना रहे, इसके लिए समय उपयुक्त है। सप्ताह का अंतिम भाग धन से संबंधित कोई चिंता आपको दे सकता है। बहुत लंबे समय का नहीं होगा, लेकिन क्षणिक 2-4 दिन आपको आर्थिक मामलों में डिस्टर्ब कर सकता हो सकता है आप समय पर कोई किस्त ना चुका पाएँ, हो सकता है कोई कमिटमेंट आपका फेल हो जाए धन के मामले में। तो इस तरह का योग जो है ये सप्ताह का अंतिम भाग दिखा रहा है। थोड़ा सा उसकी पहले से तैयारी कर लीजिएगा अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो। विवाह के लिए समय सामान्य है, बहुत अनुकूल नहीं है। दूसरा विवाह जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सप्ताह के अंतिम भाग में उस पर कोई बात आगे ना बढ़ाएं, उसको रोक करके चलें। वाहन से सावधान रहें, वाहन धोखा दे सकता है और उससे कष्ट या चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। तुला वालों की बात करूं तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन बचत के लिए समय ठीक नहीं है। किसी न किसी प्रकार से आपका धन खर्च हो अनावश्यक की चीज़ों में, आवश्यक अनावश्यक दोनों तरह के अप्रत्याशित खर्चे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे धन खर्च अधिक हो। सप्ताह के पहले भाग में दूसरों की मदद आप बहुत करेंगे और आपका समय परोपकार में खर्च होगा, समय और धन दोनों। सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा है। घर परिवार में सुख और सुविधाओं में वृद्धि हो, इसकी संभावना बहुत अच्छी बन रही है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो आपके
कार्य व्यापार में वृद्धि कराने वाली होंगी। जमीन जायदाद से मामलों में सफलता सप्ताह के मध्य भाग में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम भाग जो है वो थोड़ा सा फिर परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का काम जमीन जायदाद से संबंधित कर रहे हैं, तो उसको आप सप्ताह के मध्य में कर लें। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। इसमें कुछ न कुछ आपको उतार चढ़ाव, मानसिक अशांति जो है वो देखने को मिलेगा। व्यापार में परिश्रम अधिक करना है तब परिणाम मिलेगा। थोड़ा सा अपने प्रयासों को बढ़ाएं और नकारात्मक सोच को हावी ना होने दें। यात्राएं जो है वो बेहतर होंगी। समाज और धर्म के कार्यों में आपका धन खर्च हो इसकी संभावना है। पेट और पेट का निचला हिस्सा कष्ट में हो सकता है इस सप्ताह। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए समय कई मामलों में काफ़ी अच्छा चल रहा है। थोड़ी बेचैनी पर अगर आप नियंत्रण रखें तो इस समय काफ़ी बेहतर आप परिणाम ला सकते हैं। शोध रिसर्च के कार्यों में कहीं कोई गणित, कैलकुलेशन, लॉजिकल डिसीजंस लेने हों, इन सब चीज़ों के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी बेहतर है। धार्मिक कार्यों का उदय होगा आपका। दूर की यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। सुख की अनुभूति होगी। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, लेकिन मध्य भाग सप्ताह का है वो भाग्य भरोसे कुछ बेहतर परिणाम आपको दे सकता है, रिजल्ट दे सकता है। और अचानक रुके हुए कामों में गति मिलेगी आपको। बहुत से मित्रों का सहयोग मिलेगा और आप भी खूब जमकर मित्रता निभाएंगे। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई, मानसिक अशांति और परिवार के लोगों के कारण आपके काम में बाधा का योग जो है वो थोड़ा सा बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष करके अपने पिता का। कार्य क्षेत्र में कानूनी मामलों में जो है वो सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। तुरंत कुछ होगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जन्म ले सकती हैं, पैदा हो सकती हैं, जिसका आने वाले टाइम में सही परिणाम आपको ना मिले। इसलिए पेपर से, कानून से सावधान होकर के चलें और सुरक्षित होकर के चलें, यह सलाह दी जाती है आपको। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए थोड़ा समय अब बेहतर होगा। आर्थिक मामलों में कुछ इम्प्रूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का जो प्रथम भाग है उसमें थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई चिंता हो सकती है, लेकिन विचार बड़े क्रियात्मक रहेंगे। अपने कामों में आपको नई ऊर्जा जो है वो मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मध्य भाग और बेहतर है। वाणी के लिए, सोच के लिए, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही है तो वो अब बेहतर होगी। यात्राओं से आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। सुदूर से भाग्य में उन्नति का बेहतर योग है। वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। उसमें कटुता, परेशानी आ सकती है, उसको लेकर के मन आपका अनमना हो सकता है। तो संबंधों को थोड़ा जो है वो नरिश करें, थोड़ा उस पर ध्यान दें, अन्यथा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन 1-2 महीना खराब हो जाएगा। तो बेहतर है कि संबंधों को थोड़ा सा संभाल कर चलें। व्यवसाय में नया बड़ा कोई निवेश आपको करने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में मानसिक उलझनें रहेंगी किसी न किसी कारण, विशेष करके माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए आय के एक से अधिक स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का पहला भाग व्यापार में थोड़ी बहुत हानि और कष्ट का योग बना रहा है, तो आप व्यापार के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। निर्णय गलत हो सकते हैं सप्ताह के प्रारंभ में। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो फिर से व्यापार को बेहतर कर सकें, आप उसको कंट्रोल कर सकें, नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रयास करें। लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग फिर अनुकूल नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आप अपने व्यापार में नए निवेश से बचें और जो चीज़ें चल रही हैं उसको संभालने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि इधर उधर हाथ मारने के चक्कर में जो चीज़ चल रही है वो भी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अब पूरा सप्ताह का केवल 1-2 दिन ठीक है, बाकी न सप्ताह का प्रारंभ, न अंत, न उसके बाद भी कोई बहुत अच्छा तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा संवेदनशील समय चल रहा है, व्यापार को बचाना चाहिए। विवाह इत्यादि के लिए भी सप्ताह के पहले भाग में बहुत अच्छा समय नहीं है, दिक्कत कर सकता है। मध्य भाग संबंधों को बेहतर करने वाला है। एक से अधिक आय के लिए आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। निर्णय शक्ति बेहतर है। थोड़ी व्यग्रता पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखने, बदला लेने की भावना से बचें, अन्यथा पूरी ऊर्जा आपकी किसी से बदला लेने में चली जाएगी और आप अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य मध्यम है, बहुत न अच्छा है न बहुत बुरा है।
अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा इस समय। बहुत से लोगों के लिए नौकरी मिलने की भी संभावना बन रही है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा आय से संबंधित चिंता दे सकता है। मध्य भाग कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का है और यात्राएं सुखद हों, कल्याणकारी हों और चीज़ों को बेहतर करने वाली हों, ऐसी अच्छी संभावना बन रही है। कर्ज इत्यादि है तो वह समाप्त होगा। सप्ताह का अंतिम भाग स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं है और भावनात्मक जो है वो उदासी का जो है अनुभव आप कर सकते हैं, निराशा का अनुभव कर सकते हैं। उससे निकलने की सलाह दी जाती है। मन अगर मलिन हो, निराश हो तो समझिएगा कि प्रेडिक्शन था और वो उसको हावी नहीं होने देना है। पानी अधिक पीजिए, एंटरटेन करिए, कहीं खुशी मनाइए, खुश रहिए अपने घर परिवार के साथ। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन उदास मत होइएगा। अगर मूड स्विंग करे या जो सिंक होने लगे आपका दिमाग, तो डूबने जैसा महसूस करें, तो उसे मत होने दीजिएगा, बल्कि आप उसको बेहतर करने के लिए प्रयास करिएगा। और वो बड़े आराम से कुछ मनोरंजन, कुछ पानी अधिक बढ़ा पी करके, कुछ खेल कूद करके आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। बड़े और प्रभावशाली लोगों का जो है आपको सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य भी इस समय होते हुए संपादित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता के साथ और पैतृक संपत्ति के मामले में विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। विवाह के योग्य लोगों के लिए बहुत समय अनुकूल नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई का आप अनुभव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मध्यम सप्ताह दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात किया जाए तो आपके लिए यह सप्ताह जो है वो सप्ताह का पहला भाग किसी से परामर्श लेने में आप बिताएं तो अच्छा है। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा जीवन में, उसको लेकर के आवश्यकता है कि आप किसी से मार्गदर्शन लें, क्योंकि कन्फ्यूज हो रहे हैं। मध्य भाग दिमाग को खोलने वाला है। जो कन्फ्यूजन रहेगा शुरुआत में, वो वीक के मध्य में आते आते उसका समाधान आपको किसी के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन कोई चाहिए, कोई टार्च बियरर चाहिए, कोई रास्ता दिखाने वाला आपको चाहिए, अन्यथा उलझ जाएंगे। सप्ताह का अंतिम भाग फिर कुछ न कुछ मानसिक अशांति क्रिएट कर सकता है। तो बेहतर है कि आप किसी को जो भी कार्य, व्यापार, करियर, शिक्षा से संबंधित जो कुछ भी अड़चनें आपके सामने हावी हो रही हैं या मन को अशांत कर रही हैं, तो बेहतर है कि आप किसी योग्य से, ज्योतिषी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ज्योतिषी भी हो सकता है, लेकिन किसी समझदार, आपसे अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति से आप अपना मार्गदर्शन जरूर लें और उसके संरक्षण में रहें, ताकि यह समय निकल जाए। धन के मामले में समय ठीक है। जो लोग कार्य व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। युक्ति बल खूब रहेगी, मेहनत खूब करेंगे इस दौरान। कई लोग ना थकने वाला मतलब मेहनत करेंगे, परिश्रम खूब इस दौरान करेंगे। यात्राओं से लाभ का योग हो रहा है, आपके द्वारा लोगों की खूब मदद होगी और इस दौरान व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय बेहतर दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।